जय हिंद दोस्तों। जानता हूं आप लोग अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे, परेशान ही होंगे। लाखों कैंडिडेट जो आरआरबी एएलपी के हैं, आरआरबी जेई के हैं, काफ़ी परेशान है क्योंकि रेलवे ने सीवीटी 2 का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है लेकिन रिज़ल्ट पब्लिश नहीं किया है। रिज़ल्ट लगभग आपका फरवरी के एंड में आ सकता है या आएगा। तो यदि फरवरी के एंड तक आता है तो आपका एएलपी सीवीटी 2 और जेई सीवीटी 2 है जो एग्ज़ाम 19 मार्च और 20 मार्च को रखा गया है। लगभग मुश्किल से 15 दिन का ही समय मिलेगा सीवीटी 2 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि लास्ट के समय में आप लोग ट्रैवल करेंगे, जिस शहर में एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, जाएंगे एक दिन पहले, मुश्किल से 15 दिन का समय मिलेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो एएलपी सीवीटी 2 का इतना बड़ा सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, ट्रेड भी है, उसी तरह से जेई का भी सिलेबस वास्ट है, क्या ये संभव है कि 15 दिन में सीवीटी 2 का प्रिपरेशन हो जाए? जो अधिकारी हैं क्या उनको ये मालूम नहीं है कि क्या 15 दिन इनफ समय है सीवीटी 2 प्रिपरेशन करने के लिए? बात करेंगे कि एएलपी और जेई का क्या सीवीटी 2 एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड कराने के लिए क्या करना चाहिए, क्या मुख्य बिंदु हैं, किन पॉइंट पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत हो रहा है कैंडिडेट के साथ। रिजल्ट नहीं दिया जाता है, डेट जारी कर दिया जाता है और रिजल्ट में इतना देर हो रहा है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो उसकी सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आज के पेपर में भी रेलवे के अधिकारियों ने बोल दिया कि जो सीवीटी 2 एग्जाम है वो पूर्व निर्धारित समय पे ही कंडक्ट कराई जाएगी। इसका मतलब है कि जो आप लोग का सीवीटी 2 एग्जाम 19 मार्च और 20 मार्च को जो शेड्यूल किया गया है उसी डेट में ये कंडक्ट कराने की बात कह रहे हैं और रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। यदि यही रिजल्ट है, मान सकते हैं 18 फरवरी को इन्होंने नोटिस रिलीज किया, यदि 19 फरवरी को रिजल्ट ये लोग दे देते तो लगभग 1 मंथ का समय मिल जाता, यानी लगभग 1 मंथ का समय मिल जाता। लेकिन ये नोटिस रिलीज कर देते हैं कि रिजल्ट शॉर्टली पब्लिश किया जाएगा, अंडर फाइनलाइजेशन है, और रिजल्ट देना बिल्कुल ही मान सकते हैं भूल जाते हैं कि रिजल्ट भी देना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब आरआरबी के वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया गया है कि सीवीटी 2 एग्जाम है जो 19 मार्च और 20 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा, एएलपी का भी और जेई का भी। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। यदि फरवरी के एंड में मान लीजिए कि रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, फरवरी के एंड में एग्जाम आपका मान सकते हैं 19 मार्च को कंडक्ट कराया जा रहा है, लगभग 9 मार्च को आप लोग का एग्जाम का सिटी आ जाएगा और लगभग मान सकते हैं 15 मार्च के आसपास आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। 19 मार्च को एग्जाम है, आप लोग लगभग 17 मार्च या 16 मार्च को ही कई कैंडिडेट निकलेंगे घर से, या 18 मार्च को भी निकलेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन से शहर में एग्जाम दिया गया है। तो मुश्किल से मान सकते हैं कि 15 दिन का ही समय मिलेगा सीवीटी 2 के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो क्या 15 दिन इनफ समय है? सिलेबस कितना बड़ा है आप लोग समझ सकते हैं। ट्रेड में भी पास होना है, अच्छा नंबर मैथ में भी लाना है, रीजनिंग में भी लाना है, उसके साथ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में भी लाना है। जेई का भी लगभग यही सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, उसमें भी मान सकते हैं फिजिक्स पूछा जाता है जेई में। तो सिलेबस मान सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो अब मुद्दा ये उठ चुका है कि रिजल्ट तो रेलवे देगी ही, मान सकते हैं रिजल्ट आपका एंड फरवरी तक आएगा, क्योंकि रिजल्ट का कुछ इन्होंने डेट फिक्स नहीं किया है। यदि इसी नोटिस में रेलवे यदि बोल देती कि 26 फरवरी को आएगा या 28 फरवरी को आएगा या 32 फरवरी को आएगा या 9 मार्च को आएगा, 10 मार्च को आएगा, तो मान सकते हैं कैंडिडेट रिलैक्स हो जाते कि हाँ चलो इस डेट को रेलवे बोली है, उस डेट को ही हम लोग चेक करेंगे। लेकिन ये शॉर्टली बोल करके रिजल्ट में इतना डिले करना, और ये कोई तुक नहीं होता है कि पहले मान सकते हैं एग्जाम सीवीटी 2 का एग्जाम डेट जारी कर दो और रिजल्ट दो ही नहीं। ऐसा किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिला है कि मान सकते हैं रिजल्ट आया नहीं है और पहले से ये रेलवे तो मान सकते हैं कैलेंडर बिल्कुल फॉलो कर ही नहीं रही है। जो कैलेंडर है वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है, सिर्फ मान सकते हैं कैंडिडेट को परेशान करने पे तुली ही है। तो ये बिल्कुल मान सकते हैं गलत हो रहा है एएलपी और जेई के कैंडिडेट के साथ। जो मुद्दा अब हो चुका है कि एएलपी
ALP CVT 2 और JEE CVT 2 दोनों का जो एग्ज़ाम का डेट है वो बिल्कुल ही मान सकते हैं एक्सटेंड होना चाहिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें कि ये पॉसिबल नहीं है कि 15 दिन में आप लोग प्रिपरेशन कर लें। यह वैकेंसी ALP का लगभग 6 सालों के बाद आई है। यदि आप लोग इसे ऐसे ही गंवा देंगे तो फिर यह वैकेंसी व्यर्थ चला जाएगा। तो ये बिल्कुल मान सकते हैं, आप खुद सोचें कि 15 दिन इनफ समय है प्रिपरेशन करने के लिए। कोई भी एग्ज़ाम होता है, यहाँ तक मान सकते हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम में 2 से 3 महीने का समय मिलता है, तो कम से कम मिनिमम 1 महीने का भी इसमें समय मिलना चाहिए था। यदि रेलवे ये जो नोटिस रिलीज की थी 18 फरवरी को, 19 फरवरी तक रिजल्ट दे देती तो काम चल जाता। लेकिन ये रिजल्ट मान सकते हैं बिल्कुल फरवरी के एंड में देगी, या मान सकते इसका भी कोई फिक्स नहीं है कि कब देगी। तो ये अब बहुत ही बड़ा मुद्दा उठ चुका है कि जो रेलवे का जो CVT 2 एग्ज़ाम है ALP और JEE का, वो एक्सटेंड बिल्कुल होना चाहिए। जेसिंग क्लासेस बिल्कुल इसकी मांग करता है कि ALP और JEE CVT 2 एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होना चाहिए। अब इस पे आप लोग की क्या राय है, ज़रूर नीचे कमेंट में बताएं कि क्या डेट एक्सटेंड होनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।